पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो भी ऑनलाइन के द्वारा इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबों को इस यूक्रिस्त में स्वागत है। आइए हम सब महसूस करें ईश्वर की उपस्थिति को, क्योंकि हम गिरजाघर में हैं, और साथ ही साथ हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में पाए हुए सभी वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। ये परिवार पहले 3 राजाओं के पर्व के बाद मनाया जाता था, मगर कुछ सालों से पहले इसको क्रिसमस के तुरंत अगले संडे इस पर्व को मनाने आदेश मिला है, क्योंकि प्रभु यीशु, यूसुफ और माता मरियम एक पवित्र परिवार बनकर हम सबों को नमूना बना है। आइए हम इस परिवार को
एक आदर्श परिवार मानकर हमारे परिवारों को इस परिवार के समान बनाने के लिए प्रयास करें और इस बलिदान में विशेष रूप से उसके लिए हम प्रार्थना करें। और हमारे परिवार में कभी कभी गलतियां होती है, हम एक दूसरों से गुस्सा करते हैं, शांति नहीं रहती है, और उस क्षणों के लिए ये सब हुआ है हमारे द्वारा। तो आइए हम उस क्षणों के लिए प्रभु यीशु से माफ़ी मांगें, ईश्वर से माफ़ी और क्षमा मांगें, ताकि हम एक अच्छा व्यक्ति बनकर हमारे परिवार में अच्छे से शांति से रह सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें इस मिसा बलिदान में। अभी हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारे गलतियों को, गुनाहों को याद करें और ईश्वर से माफ़ी और बल मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। महिमा
महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा, पिता की दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अनुपालन से उसका अनुकरण करें और प्रेम के अटूट बंधन में रहें। इस प्रकार एक दिन हम तेरे स्वर्गिक परिवार में सम्मिलित होकर अनंत आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। ईश्वर ने अब्राम से प्रतिज्ञा की कि उसकी संतति आकाश के तारों के समान होगी। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा ने वृद्धावस्था में एक पुत्र को जन्म दिया। उत्पत्ति ग्रंथ। अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजर है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा पर कृपा दृष्टि की। प्रभु ने सारा के प्रति अपना वचन पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र पैदा हुआ। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे लिए आया,
करके उसने बचाया, इंसाफ कुर्बान होकर तेरे लिए मेरे लिए। राहें अनोखी दिखाने आया हूँ हमको बचाने, सच्चा बलिदान है क्या आकर उसने बताया। आया नई जान बनकर तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए आया आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बताया। मन होकर तेरे लिए मेरे लिए। दूसरा पाठ। ईश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अतः हम भी इब्राहिम के समान ईश्वर में विश्वास करें। इब्रानियों के नाम पत्र। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया। यद्यपि उससे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तारे वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य की लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभ में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो आसेर वंश फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी, और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाज़रेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। किसी ने कहा, परिवार में यह जरूरी नहीं है कि परिवार कितना घर कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, घर में कितना रूम्स हैं। ये जरूरी है कि हम परिवार में कितना खुश हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, एक बार संत पापा फ्रांसिस ने एक परिवार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक परिवार था और उस परिवार में माता पिता और बच्चे रहते थे और उनके साथ
एक दादा, एक ग्रैंडफादर भी रहते थे। और उस ग्रैंडफादर को एक बीमारी था, पार्किंसंस, एक बीमारी है जो नर्व का बीमारी होता है। वो बहुत भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि वो क्या करते हैं, एक तरफ पैरालाइज हो जाता है। तो उस ग्रैंडफादर को, उस दादा को ये बीमारी था। और जब भी वो खाने के लिए मेज में बैठते थे, उस समय सब नीचे गिरा के फैला के गंदा करके खाते थे। तो इसलिए उस पिता को ये पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता के लिए एक छोटा सा मेज बना दिया कोने में, और वहाँ अपने पिता को, उस ग्रैंडफादर को वहाँ बिठा दिया ताकि वो अपना लिए अपने खाना खाएं। और ये दो परिवार के सभी सदस्य लोग जो डाइनिंग टेबल था उसमें खाना खाते थे। तो एक दिन अचानक उनके बेटा एक दिन एक मेज बनाने शुरू किया। तो उसको देखकर अपने पिता आके उससे कहा, बेटा आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं एक टेबल मेज बना रहा हूँ। क्या के लिए पूछा? आपने दादाजी को जब बूढ़े हो गए हैं वहाँ बिठा दिया, इसलिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपके लिए ये मेज बना रहा हूँ। तो उसको समझ में आया वो बेटा क्या बोल रहा है, इसलिए तुरंत उसी दिन उस टेबल को जो आपने बनाया पापा के लिए हटा के उसको अपने साथ बिठा दिया और खाने एक साथ रहने शुरू किए। हम प्रिय भाई और बहनों, हम जो करते हैं उसी को हमारे बच्चे भी करेंगे, और जो नमूना आदर्श हम बच्चों को दिखाते हैं उसी को अपने जिंदगी में वे लोग करेंगे। आइए हम आज परिवार के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। और परिवार क्या है? परिवार यह नहीं कि हमेशा हम परिवार में खुशी से रहें और हमेशा हंसते रहें या हमेशा दुख में ही रहें। परिवार यह है कि ये दोनों को मिश्रण है। मतलब कभी कभी दुख आता है, कभी कभी कोई बीमार हो जाते हैं, कभी खुशियाँ आते हैं, कोई कुछ पर्व या कुछ घर में अच्छा होता है, हम खुश हो जाते हैं। तो परिवार यह है कि दोनों का मिश्रण है। और आज हम विशेष रूप से उस पवित्र परिवार जो नाज़रेत में प्रभु यीशु, माता मरियम और यूसुफ, ये तीनों मिलकर पवित्र परिवार बनते हैं। और वो परिवार हमारे सब परिवारों का आदर्श है, एक नमूना है। हम सब क्रिस्तीय परिवारों के लिए वो परिवार नमूना है। तो आइए, क्यों नमूना बना, हम हमारे परिवार और उनके परिवारों को तुलना करके देखें। लेट अस कंपेयर दोनों परिवारों को। मैं आपके सामने 3 बिंदुओं को सामने रखता हूँ। एक है, आजकल हमारे परिवार में, सभी परिवारों में, ज़्यादातर परिवारों में ये शक की चिंता है। मतलब डाउट करते हैं एक दूसरे से। माँ बाप बच्चों को डाउट करते हैं, शक करते हैं या गलतफहमी करते हैं। और पति पत्नी और पत्नी पति से, ये सब परिवार में होता है। मतलब शक करना, अंडरस्टैंडिंग नहीं करना एक दूसरे को। क्या ये प्रॉब्लम, ये समस्या उस परिवार में था या नहीं? पवित्र परिवार में था। और वे लोग कैसे इसको सामने किए हैं? जब माता मरियम यूसुफ से एंगेजमेंट हो गई थी, मतलब लोटा पानी हो चुका था, उस समय माता मरियम गर्भवती हो गई। अगर यूसुफ के जगह हम रहते तो हम क्या करते थे? उसको छोड़ देते थे या उसका नाम बदनाम करते थे और को कस्टम के अनुसार उसको मार डालते थे लोगों को बताकर। मगर यूसुफ ने क्या किया? उसको
ऐसे ही जाने दिया और दिल से सोच रहा था कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे छोड़ दूंगा उसको। उसकी भलाई के लिए सोचा यूसुफ ने। और वास्तव में माता मरियम गलत नहीं किया, क्योंकि जो कुछ हुआ वो पवित्र आत्मा के शक्ति से हुआ। तो इसलिए ईश्वर की योजना को दोनों समझ गए हैं और अपने परिवार के सदस्यों को दोनों समझ गए हैं और परिवार में खुशी लाए। तो हमारे परिवार में भी हमेशा ऐसा करना है कि जब हम एक दूसरों को डाउट करते हैं, ईश्वर की वो उपस्थित होना चाहिए, तब हम परिवार में ये प्रॉब्लम हमारे परिवार में नहीं रहेगा। और दूसरा है, परिवार में हमेशा हम सोचते हैं, अच्छाई के बारे में नहीं सोचते हैं, मगर जब मुश्किल या कठिनाइयाँ परिवार में आता है हम क्या करते हैं। और आप लोग सोचिए, उस पवित्र परिवार में कष्ट था कि नहीं? उस परिवार में भी कष्ट था। देखिए, जब वो माता मरियम को जन्म देने की समय आया, उस समय जगह नहीं मिला। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं उस समय हमको मिलता है कि यूसुफ घर सराय में जाके दूसरों से पूछा होगा, एक छोटा सा जगह दीजिए हमारे लिए रहने के लिए आज, तो फिर भी नहीं मिला। मगर ऐसे नहीं छोड़ा यूसुफ, उसके माता मरियम के साथ दिया और एक जगह उनको मिला और वहाँ यीशु को जन्म दिया। और उसके बाद भी जब यूसुफ को पता चला स्वर्गदूत के द्वारा, आप बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश जाओ, क्योंकि हेरोद इनको मार डालना चाहता है बच्चों को। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत माता मरियम कह सकती थी कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मगर जब यूसुफ ने कहा उसके साथ चली। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मंदिर में खो गए थे, उस समय भी वे लोग एक दूसरे की ब्लेम नहीं किए। नो, क्यों आपने ऐसा किया? हमारे परिवार में ऐसे ही होता है, जब कुछ हो जाता है हम एक दूसरे की ब्लेम करते हैं। देखिए, यहाँ जब बच्चा गुम जाता है तो वो दोनों मिलकर हम बच्चों को खोजेंगे ताकि वो मिल जाएगा, और दोनों खुश हो गए जब मिल गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी कोई हमारा परिवार में बीमार हो जाते हैं, कभी कभी किसी का जॉब निकल जाता है और बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं, और बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं। जब ये मुश्किलें या कठिनाइयाँ हमारे परिवार में आता है, हम क्या करते हैं, कैसे सामने करते हैं? एक दूसरे की सहयोग देना है और घर में बैठ के बात करना है, क्या करना है, इस समस्या को कैसे हम समस्याओं से निपटेंगे। तो आइए, और तीसरा है, अगर कोई हमारे परिवार में मर जाता है, डेथ हो जाता है, हम उसको कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उसको कैसे सामने करते हैं। देखिए, उस परिवार में भी, पवित्र परिवार में भी जब प्रभु यीशु 15 या 20 साल के थे, उस समय यूसुफ मर गए होंगे। और उसके बाद जब प्रभु यीशु क्रूस में मरे, उस समय माता मरियम उसको कैसे स्वीकार किया। ये सब अपने जीवन में माता मरियम जो भी ईश्वर से वो योजना मिली उसके अनुसार अपने जीवन बिताया, और उसके अनुसार यूसुफ के साथ भी दिया और प्रभु यीशु के साथ भी दिया। तो ये सब हमारे जीवन में भी करने के लिए आज इस पवित्र परिवार इस पवित्र परिवार का पर्व हमें बुला रहे हैं। और 3 चीज़ हमारे परिवार में खुश रखने के लिए, परिवार में खुशी से रहने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता है। पहला है, हम हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ ईश्वर के करीब रहना है। ईश्वर को हमारे परिवार में कभी नहीं छोड़ना है। हमेशा
ईश्वर को हमारे परिवार में रखना है। और दूसरा है एक दूसरे के करीब में रहना है। अगर किसी को बीमारी हो जाता है उसको छोड़ना नहीं, उसको साथ देना है और उसको देखभाल करना है। और तीसरा है खुद की करीब रहना है। और जब हम इस पवित्र परिवार का त्योहार मना रहे हैं, हम कुछ प्रैक्टिकल सुझाव लेके जाएंगे। हमारे परिवार में आदर्श परिवार बनाने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल सजेशन को लेना है। पहला है वो तस्वीर, पवित्र परिवार का तस्वीर होता है ना, वो हमारे परिवार में रखना है। जब भी हम उसको देखते हैं हमारे लिए उस परिवार की याद आता है और उस परिवार की आशीष हमारे परिवार में रहता है। उस परिवार की तस्वीर हमारे परिवार में भी होना चाहिए। और दूसरा है हम परिवार में एक दूसरे की समय देना चाहिए, ना कि आप अपना काम करो, अपना कमरे में जाओ और अपना में रहो। नहीं, एक दूसरे की समय देना है, बात करना है, एक दूसरे के साथ समय बिताना है, तब हम एक दूसरे की समझ सकें और एक दूसरे से खुशी से रह सकें। और तीसरा है प्रार्थना जरूरी है। परिवार में प्रार्थना जरूरी है। हमेशा हम बोलते हैं हम रोसरी करते हैं, अच्छा है। अगर रोसरी करने के लिए टाइम नहीं मिला, कम से कम एक हमारे पिता और 3 प्रणाम मरिया और एक पिता और पुत्र का वो प्रार्थना करके सो जाइए। परिवार एक साथ मिलकर, सब सदस्यों मिलकर प्रार्थना कीजिए, जरूर ईश्वर की आशीष हमेशा आपके परिवार में रहेगी। और चौथा है क्षमा करना है। मैं शुरू में ही बोला, घर में झगड़ा लड़ाई होता है, गुस्सा करते हैं एक दूसरे से, मगर हम जितने फास्टली एक दूसरे से रिकन्सिलिएशन हो जाते हैं, उनको क्षमा करते हैं, वो होना चाहिए। एक दूसरों की क्षमा करना है घर में। और आइए हम इस 4 चीज़ों को हम लेके जाएं घर में। हमारा तस्वीर, पवित्र परिवार की तस्वीर रखें और हमेशा हम परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और परिवार में प्रार्थना करें और हमारे परिवार के सदस्यों की क्षमा करें। इस 4 चीज़ों की हमारे परिवार में रखेंगे तो जरूर हमारे परिवार भी उस परिवार, नाज़रेत परिवार के जैसे बनेगी। आइए हम इसके लिए हम इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम खड़े होकर अपना विश्वास को प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम नाज़रेत के पवित्र परिवार में सच्चे प्रेम, आनंद, शांति, सहयोग, समझदारी और आपसी आदर व श्रद्धा जैसे सद्गुणों को पाते हैं, जिन्हें हर क्रिस्तीय परिवार में होने चाहिए। आइए हम इस पृथ्वी पर के अपने मानवीय परिवारों में पवित्र परिवार के इन सभी सद्गुणों, अन्य गुणों और वरदानों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि उन सभी परिवारों में प्रेम, शांति,
एकता और आपसी सहयोग तथा आदर सम्मान की भावना हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हम पृथ्वी के सभी मानवीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो मानव समाज की बुनियादी इकाई हैं, कि इन परिवारों के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, श्रद्धा और आदर का मजबूत बंधन हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हम सभी किशोर किशोरियों, युवक युवतियों एवं व्यासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता के गुणों में विकसित हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हम दुखित, दुर्भाग्यपूर्ण, असहाय और टूटे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहां सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव, असहमत, कलह, घृणा और स्वार्थ जैसे नकारात्मक भाव विद्यमान है और परिवार को नरक बनाते हैं, ताकि सदस्यों के बीच आपसी मेल प्रेम, एकता तथा सामंजस्य स्थापित हो जाए और वे नाज़रेत के पवित्र परिवार के सदृश बन जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हम हमारी पल्ली के क्रिस्तीय परिवार के मृत सदस्यों, खासकर हमारे अपने परिवार के मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, ताकि स्वर्गिक पिता ईश्वर उन्हें अपने स्वर्गीय धाम में अपनी अनंत शांति प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने सभी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करें, जहाँ कहीं भी हो उनको आज इस मिसा बलिदान में याद करें और उनके लिए हम प्रार्थना करें। और विशेष रूप से हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो कष्ट संकट में गुजर रहे हैं। और उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स है और खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और सभी टूटे हुए परिवारों के लिए भी हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे पैरिश के सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हमारी सृष्टि करने और हमें एक परिवार में रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु, मरियम और यूसुफ के पवित्र परिवार के आदर्श गुणों और मूल्यों को जानने और उन्हें हमारे परिवारों में लागू करने के लिए हमारी सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभिषेक अमूल के राजकुमार,
यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं पसंद तुझको, वर्द ऐसा तुझ पे कर दे, वर्द ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे प्रायश्चित का यह बलि चढ़ाते हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू ईश माता कुमारी मरियम और संत यूसुफ के निवेदन से हमारे परिवारों को कृपा और शांति की नींव पर सुदृढ़ रख। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रतीक्षा दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह
किया प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है।
हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमें परमेश्वर को पिता कहना सिखाया है, इसलिए हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहें।
477 477। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह, रात की खामोशी। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह, रात की खामोशी, रात की खामोशी। कैसी जन्नी कैसी वो रात, सोया था सारा ज़माना, हमें आया मसीहा लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। रातों में आकर, रातों में गाकर, दूतों ने सबको जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने वो आया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चर्च नोटिस है, सूचनाएं आप लोगों को फिर से आप लोगों के सभी सहायता और मदद के लिए। क्रिसमस के समय आप लोगों ने जो सहायता और मदद की, और आप लोगों की सहायता और मदद से क्रिसमस समारोह अच्छी तरह से संपन्न हो गया। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आने वाले महीने जनवरी महीने से अगले संडे से हम लोग हमारे जितने भी कैटेकिज्म के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स और जितने भी बच्चे हैं कैटेकिज्म के बच्चे, उनसे आग्रह है कि वे जल्दी से जल्दी अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर अपने टीचर्स को दे दें, जिससे कि ये क्लास अच्छी तरह से शुरू हो जाए। और अभी ठंड तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी डायसिस की तरफ से हम लोगों का जो हिंदी धर्म ग्रंथ का जो लिटर्जी है वो नया बना करके भेजा गया है, तो हम लोगों को उसको अभी सीखना है। तो अगले संडे से हम लोगों का जो हिंदी का जो मिस्सा 8:15 बजे था, लेकिन वो अब 8 बजे होगा, ताकि हम थोड़ी देर उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में मिस्सा होगा। इसलिए अगले संडे से आप लोग 8:15 नहीं लेकिन 8 बजे आइएगा, थोड़ा सा और ठंडा खा लीजिएगा। तो और ये आने वाला थर्सडे हम लोगों का 2020 का आखिरी दिन है, तो उस दिन हम लोग थैंक्स गिविंग मास 2 मास रखे हैं,
अधिक भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए एक होगा, पहला मिसा होगा 7 बजे शाम को होगा और दूसरा मिसा होगा 10 बजे शाम को। और दूसरे दिन फ्राइडे पड़ता है, शुक्रवार, वो न्यू ईयर होगा, 1 तारीख होगा, लेकिन उस दिन हमारा जिस तरह से चलता रहा है उस दिन के हिसाब से हम लोगों का मिसा फ्राइडे को, नेक्स्ट डे 1 जनवरी को हम लोगों का मिसा सुबह नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का एज यूजुअल शाम को 7 बजे, फ्राइडे शाम को 7 बजे होगा, इसलिए याद रखिएगा। और अभी ये जो चैनल जो चल रहा है हम लोगों का यूट्यूब और फेसबुक में, उसके लिए हम लोगों को करीब करीब 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो अभी मैं देख रहा था हमारा जो सब्सक्राइबर्स हैं करीब 770-75 के आसपास हैं, 770-75। तो कम से कम हमारे पास अभी कम से कम और 300 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। ये कमज़ोर पड़ रहा है, कभी कभी बंद हो जाता है, तो कारण ये है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा नहीं हो रहा है। अगर ये सब्सक्राइबर्स करीब 1000 से ऊपर हो जाते हैं तो ही हमारा चैनल और अच्छी तरह से आएगा। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है या तो अपने पड़ोसियों से, अपने जितने भी जानकार लोगों से आप लोग आग्रह करिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल सबके पास अच्छी तरह से पहुंच सकेगा। और हम लोगों का जो क्रिसमस का जो कलेक्शन था वो कुल मिला करके 45,630 रुपये है। तो आप लोगों के दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग पवित्र परिवार का त्यौहार मना रहे हैं। हमारे बीच में भी JMJ सिस्टर्स लोग हैं, उनका भी त्यौहार है, तो उनको हैप्पी फीस्ट बोलिएगा। हैप्पी फीस्ट टू ऑल सिस्टर्स। हमारे ईश्वर ने पृथ्वी पर दर्शन दिए और मनुष्यों के बीच निवास किया। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गिक भोजन से हमें नवस्फूर्ति प्राप्त हुई है। यह वर दे कि हम पवित्र परिवार के आदर्श पर चलें। जब इस जीवन की झंझटों और संकटों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इस पावन परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाएं। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विधा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, दयालु कुमारी मरिया, याद कर की कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आसाया छोड़ा गया हो। एक वारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, पर दया से उनको सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। सबों को खुश पर्व। खुश पर्व। जय यीशु। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा यीशु राजा राजा।
हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और